आखिरकार अनाबिया की शाहवेज के साथ मंगनी हो जाती है। अनाबिया बहुत खुश है। वो अपने आप से कहती है कि शाहवेज तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अनाबिया शकील ने पसंद किया है। अनाबिया जो चाहती है वो हासिल कर लेती है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अनाबिया की मंगनी के मौके पे अनाबिया के पापा नीचे नहीं आते। अब सब बड़ा परेशान होते हैं। यहाँ तक कि शाहवेज के पापा तो कह ही देते हैं कि अनाबिया के पापा किधर हैं, वो क्यों मंगनी में नहीं बैठे। उनकी मम्मा बड़ा परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। आगे से शाहवेज के पापा कहते हैं कि अपने घर का ही फंक्शन था, हम कोई बाहर होटल में तो कर नहीं रहे जहाँ वो नहीं जा सकते, कम से कम अपनी बेटी के मंगनी में आकर बैठ जाते। ये बात सुनकर उसकी मम्मा कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें बुला कर आती हूँ। जैसे ही ऊपर निकल जाते हैं तो शकील साहब साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं उस मंगनी में नहीं बैठूंगा, आप जाते हुए दरवाजा बंद करके चली जाना। अनाबिया की मम्मा मायूस होकर नीचे आ जाती हैं और कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मंगनी स्टार्ट करें। फिर मंगनी हो जाती है और सब अपने घरों को चले जाते हैं। मरियम अवैस को कहती है कि मैं बात जानती हूँ कि बेशक आपसे शादी मैंने बाबा साहब की वजह से की है, लेकिन आपसे जो मोहब्बत की है उसकी कोई वजह नहीं है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन आपसे शादी के इनकार की भी बहुत सी वजूहात थी। लेकिन अब अवैस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो मरियम से माफ़ी भी मांग चुका है। अब वो चाहता है कि सारी ज़िंदगी मरियम के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। अनाबिया की सास जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो जान के शॉपिंग पे उसके साथ जाती हैं और हर वो चीज़ जो अनाबिया पसंद करती है उसको रद्द कर देती हैं। अनाबिया को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि जब मैंने अपने पापा को नहीं छोड़ा तो मैं इन लोगों को कैसे माफ़ करूंगी जो मेरे इतने अहम मौके को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनाबिया के पापा जो अभी तक उसे माफ़ नहीं कर सके, वो कहते हैं कि उसकी मंगनी पे पूरी लिस्ट तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 लोग आएंगे, मंगनी करेंगे और चले जाएंगे और जल्द से जल्द इसका निकाह करो और उसको यहाँ से रुखसत कर दो। जब अवैस को पता चलता है कि अनाबिया की मंगनी हो रही है तो वो बड़ा हैरान होता है और कहता है कि अभी तो हमारी शादी हुई थी और इसने शादी से इनकार ये कह के किया था कि ये आगे पढ़ना चाहती है। अब इसकी मंगनी किसके साथ हो रही है? तो उसकी मामा बताती हैं कि उसकी मंगनी शाहवेज के साथ हो रही है। अब अवैस को सारी बात समझ आ जाती है कि मरियम बेकसूर है, ये सारा खेल सिर्फ अनाबिया का रचाया हुआ था और अनाबिया ही थी जिसने अवैस के दिल में इतनी गलत बातें डाली थी मरियम के खिलाफ। अब अवैस सारी हकीकत जान चुका है। अब वो चाहता है कि अनाबिया से जाके पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, इतनी अच्छी मरियम पे उसने इतने बुरे इल्जामात क्यों लगाए। अब वो मरियम से भी माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि मरियम के साथ उसने बहुत बुरा सलूक रखा, लेकिन मरियम हमेशा उसे मुस्कुराकर और उसकी खिदमत करती रही। अनाबिया एक ऐसी लड़की है जो शाहवेज की मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप की मोहब्बत को भुला चुकी है। माँ बाप जिसने बचपन से लेकर अब तक उसे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसे इस मकाम पे पहुंचाया, आज वो उनकी मोहब्बत को ठुकरा के शाहवेज के साथ जाने को तैयार है। अनाबिया बड़ी चालाकी से अवैस के दिल में मरियम के खिलाफ शक का बीज बो चुकी है। वो उसे कहती है कि मरियम शादी से पहले शाहवेज को पसंद करती थी। 1-2 ऐसे मकामात आए हैं जहाँ पे अवैस ने शाहवेज और मरियम को एक साथ देखा है, तो उसके दिल में भी ये शक और पुख्ता हो चुका है। मरियम फ्लैट के कागजात अपने मामू को वापस कर आती है। ये बात सुन के अवैस तो बहुत खुश होता है, कहता है कि अगर हम वो अपने पास तो सारी ज़िंदगी उनका एहसान हमारे सर पर रहता। लेकिन अवैस की मामा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर रही है, उसका जो दिल चाहता है वो करती है। हमसे उसने इजाज़त ली थी कि वो फ्लैट वापस कर आए, लेकिन अवैस कहता है मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। शाहवेज की मामा शाहवेज और अनाबिया को लेकर शॉपिंग के लिए जाती हैं और जान के जो लहंगा अनाबिया पसंद करती है उनको वो पसंद नहीं आता। वो